मेरे बाबूजी कहाँ चले गए? इसमें लिखा है कि मेरी सास एक लक्ष्मी है और मेरे ससुर जी मेरा पति परमेश्वर है। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इसमें मेरी हत्या का कारण मेरे बाबूजी और मेरा भैया भोला है। मंत्री त्रिलोकीनाथ सच्चाई इसमें हाथ में लिखा है कि मैंने आत्महत्या नहीं किया है, मुझे मारा जा रहा है। हाँ भैया, क्या किया जाए भैया? आखिर मेरी बहन का क्या कुछ उड़ताल मार दिया हम लोगों ने। बहुत गलत काम किया मेरे भाई, अगर मैं पिलचीता की लाश यहाँ छोड़ देता हूँ, हाँ भैया, इससे कोई जानवर खा जाएगा। हाँ भैया, उठा लाश, मैं उस त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी से अपनी बहन के मौत का इंसाफ। भोला, दीदी की लाश उठाओ और इन पापियों के पास ले चलो भैया। लाश पर किसी न किसी की नजर पड़ गई होगी। अरे अब सुबह हो गया तो पड़ ही जाएगी। कोई न कोई घर पे जरूर आएगा। ऐसा हाँ। करिए, हम लोग झूठा मूठा रोने का नाटक करते हैं। नाटक नहीं, मन बुध होकर नौखंडी कहिए। हरामखोर, कहने का मतलब ढोंग करो। हाँ, मातम मनाओ, मातम। माठा मंगाई। अरे नालायक, ढोंग जानते हो? ढोंग जैसे मैं करती हूँ वैसे करो बेटा। रोने की एक्टिंग करो। अरे मोरे रे दाइयावा, अरे या मोरे भैया, जरा देख स्त्री चरित्र को तो। हाँ भैया, पूछे भैया। अरे माँ, माँ मेरी तरफ देखो। अरे मोरे रे भैया, भैया नहीं देखा दिया। अरे मोर भैया यहाँ गई दुल्हा के फुआ। दुल्हा के फुआ 21 रुपये देते हैं और दुल्हा के मामा 21 रुपये देते हैं। दुल्हा की नानी 51 रुपये देती हैं। भगवान मालिक के हुए घर में न कर भैया। अरे भैया कई जिंदगी तो माटी हो गई। अरे या मोरे पुतवा
अरे रे माँ, अरे मेरी तरफ देखो माँ, मेरी तरफ देखो। लागत है हमके पंचो पतोहिया पाँच के मरी है, 5 जी बिना ले जाए ना। भैया माँ, बेटवा हमारे दुल्हन कहाँ बाटी बेटवा, हमारे दुल्हन हमका ना देखा दिया है बेटवा, कहाँ गई भैया हमारे? जिसे ढूंढ रही हो वो कहीं दूर नहीं है माँ। हाँ भैया कहाँ है हमारी दुल्हन? मेरी सीता आपके सामने पड़ी हुई है माँ। अरे मोरे रानिया दुनिया में अगर कोई ढोंग करना सीखे तो इनसे सीखे। माँ, मेरी बात सुनो। अरे सुनो क्या कहा? अरे मोर भैया उसके हाथ में एक चिट्ठी भी मिली है माँ। एक का कर बेटवा, हमका दहेज दहेज जो है ना चाहिए बेटवा, हमका ना चाहिए बेटवा। मैं दहेज लेकर नहीं आया हूँ। कहू कावा भैया? एक चिट्ठी सीता के हाथ में मिली है माँ। का लिखा बा? मैं सीता अपने पूरे होशो हौस में लिख रही हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। अरे कौन जरूरत पड़ गई बेटवा जो ना आत्महत्या कर ली? मेरे ससुर जी एक देवता समान है, मेरी सास साक्षात लक्ष्मी का हुआ है, हमका लक्ष्मी बनाए के कहाँ गई? मेरा पति परमेश्वर है। हम भगवान, तू भगवान है बेटवा। मेरी मौत का कोई कारण है तो वो है मेरे पिता और मेरे भैया भोला दकर। अब हम समझे मंत्री जी, ये हराम खोर देखा कैसे चाल चलत बा। एकर बहिन हराम खोर कहूँ मुंह काला करत रही, अब बापो पूग देख गए तो मार के लाए है पाप हमरे मुंह थो पाए। जाए बाटी जाए, जाए बाटी बिछुरानी समझ गया ये सब तुम्हारी चाल है। बिछुरानी समझ गया ये सब तुम्हारी चाल है, और तूने तो फैला दिया तेरा चरित्र का जाल है। खोल के सुन ले और हाँ बेहाँ और हाँ बेहाँ तू सच कहा सब हमारी चाल है। हाँ बेहाँ तू सच कहा और सब हमारी चाल है। और बिच्छू ने फैला दिया त्रिया चरित्र का जाल।
जितना जल्दी हो सके चाहिए तो तुमको जान से मार दे रे। हाँ मुझे मार दे। क्या करिए, इसमें मेरी बहन किसी के साथ मुंह काला करी थी और मैंने उसे मार दिया। अरे कुछ क्या साली, जवान संभाल के बात कर रहे। नागिन हरामजादी। चाहूं तो तेरी जान ले सकती हूँ लेकिन नहीं, हरामजादी। अगर तुझे जान से मार दूंगी तो इस हरजाई, इस छिनार की लाश को कौन लेके जाएगा रे? हरामजादी, मेरी बहन मरी नहीं बल्कि मारी गई है। अरे मंत्री जी, हाँ, लेटर की लिखावट और इसके हाथ की लिखावट, सब कहने का मतलब राइटिंग तो एक ही है। राइटिंग सेम टू है। जब ये लेटर लिख सकता है तो क्या हाथ में नहीं ले सकता? हरामजादे। भोलवा हराम खोर कुत्ते के आला। भाग यहाँ से। उठा अपनी बहन की लाश उठा साले, उठा साले लाश। जैसे तूने बहन को मेरे मारा है ऐसे मैं तेरे कुल का चिराग बुझा दूंगा। अरे लाश साले। अगर दोबारा मिल गया ना तो हाथ छोटी जान के मार। खड़ा हो यहाँ। अबे जमुनिया ठंडिया साले। हरामखोर, नालायक कहीं का, इतना गुस्से में हो जाता है, हैं? मंत्री आइन को मारा, मुझे मारा, अपने चाचा को मारा, नौकर को भी मारा। हम तो बोलवक मात्र आखिर तो हार कब मारे मम्मी। ऐसा नहीं है, कही देता थे मुंह दिखावे लायक रहती ना। पापा जी, पापा जी, कहा माइक 5 काहे को? आखिर तो हार कब मारे। ये बात की है भैया। ऐसा नहीं कहना चाहिए। पापा जी, मैंने तुम्हें कब मारा? बेटा, तुमने अपनी माँ को मारा, अपने पापा को मारा, मुझे मारा और चमनी लाल को भी मारा। झूठी बोला। क्यों? आखिर तो हार कब मारे। चुप रहो। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलो कि मैंने तुम्हें कब मारा है। बेटवा, मारा तो मरबे भया, हम नहीं छोड़ा, हम मारा। बेटवा बंटाधार, सब बात छोड़। मम्मी, अब तार पिया फिर से होए। अब फिर भी आ भाई। निछाया हो गया। चलो तुम्हारे लिए खूब अच्छी सी लड़की देखूंगी, ठीक है? आओ मेरे साथ, चलो चलो। मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, तूने मेरी बहन को मारा है। तुम्हें उस जगह मारूंगा साले, तुम्हें उस जगह मारूंगा त्रिलोकीनाथ कि जहां पानी होगा और तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब यहाँ से मैं सीधे जाऊंगा चंबल घाटी। अगर माँ चंबल की गोद में, अगर माँ चंबल की गोद में मुझे सहारा मिल गया त्रिलोकीनाथ, तो वो दिन दूर नहीं कि जब तेरी मौत का पैगाम लेकर मैं तेरे पास आऊंगा। हरामजादे, माँ भवानी की साक्षियों, जय माँ भवानी की साक्षियों। अब मुझे क्या करना होगा? चलिए सबसे पहले मैं आगे के लिए ध्यान करती हूँ, उसके बाद मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी
और वो हरामजादी जो बिच्छू रानी है, चल के मैं ईंट से ईंट बचा दूंगी। मैं भागकर चंबल तो पहुंच गया, लेकिन क्या मैं देख रहा हूँ कि पूरी चंबल सूनी पड़ी है। चल रहा हूँ आगे की तरफ, चलकर देखता हूँ। लड़के तू कौन है, क्या है तेरा? लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम? कैसे आना हो गया चम्मल के? हरामजादे, इस चम्मल में आने का मकसद तेरा क्या है? आखिर इस चम्मल में किस काम से आया है? जरूर बताऊंगा। कोई पुलिस का मुखबिर या कोई जासूस तो नहीं हरामजादे? बोल सच सच, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अरे फूलपुर का रहने वाला भोला मेरा नाम। फूलपुर का रहने वाला भोला मेरा नाम। और वही कहूँ मैं रहने वाला, वही मेरा शुभ धाम। मैं क्या जिला बनारस विधानसभा फूलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोला पांडे है। इस चंबल में आने का मकसद तेरा? मैं अपनी जान बचाकर इस चंबल में भाग कर आया हूँ। मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने इस चंबल में आया हूँ। क्या हुआ? मैंने सुना था कि इस चंबल में गरीबों को सहारा मिलता है। हाँ हाँ, जरूर सहारा मिलेगा। आप विधानसभा फूलपुर के सांसद त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी को क्या जानती हैं आप? क्या मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी? हाँ हाँ, मंत्री त्रिलोकीनाथ। हाँ हाँ, मैं उसे जानती हूँ। बोलिए। उसी के यहाँ मैंने अपनी बहन की शादी किया था। उसने दहेज के लिए मेरी बहन को मार दिया। मैं वहां से भागकर अपनी बहन का बदला चुकाने के लिए मैं चंबल में आ गया हूँ। तो तुम्हें सहारा जरूर मिलेगा। आप मेरे साथ में रहना चाहते हो तो शायद कि आपको मालूम नहीं होगा, उसी मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की सबसे बड़ी बहू मेरा नाम राधा है। राधा बहन? हाँ हाँ भैया। तुम इतनी बड़ी हवेली की रहने वाली, कमर में कारतूस की बेल्ट और हाथ में बंदूक, आप इस चंबल की बिस्तर एक छाप छान रही हैं? भैया, जो तुम्हारा दुश्मन है वही मेरा भी दुश्मन है। हम दोनों भाई बहन एक साथ में अपना बदला चुकाएंगे। आज के बाद भोला नहीं, बाकी चंबल में आप डाकू मान सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। भैया बोलिए, डाकू मान सिंह की, डाकू मान सिंह की, डाकू मान सिंह की। भैया त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, हरामजादे, तूने मेरी बहन को मारा है। मैं तेरे कुल का चिराग बुझा दूंगा हरामजादे। मैं तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरे पास आया। भैया बोले माँ भवानी की। अपने बलमुआ से बोली बारी धनिया, आवा हो चली ना, आवा हो चली ना, पिया अपनी सेवनिया, आवा हो चली अपने बलमुआ से बोली बारी धनिया,
पप्पू चाट चाउमीन चाय कॉर्नर। जिन लैला ने कहा चुपके से मजनू के कान में, जिन भाई को चाय पीना हो जाइए पप्पू की दुकान में। 11 रुपया पुरस्कार इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। पप्पू चाट चाउमीन चाय कॉर्नर। ये भैया एक का 11 रुपया पुरस्कार कहना। कौन जाबू हम तो लगे आवत ही बिटिया सीता तो हम तो कल न छोड़ तो कल जाए नहीं। गुरुदीन लड़का के चाचा, ये दूल्हे राजा के चाचा जी गुरुदीन मछली वाले की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। हमारा नाम सीता नहीं है, हमारा नाम एक बीता है। तुम सीता ना हो? नहीं। अरे रात मोरी अम्मा का भात हरी अम्मा का। अरे रात मोरी अम्मा हे उकेली डरे लागे रात मोरी अम्मा अकेली डरे लागे।